बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 बी ऑनेस्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द ब्यूटीफुल पेंसिल्स, इरेजर्स एंड अदर थिंग्स। खूबसूरत पेंसिलों, रेजर्स और दूसरी चीज़ों की तरफ देखें। डू यू लाइक दिस आल? क्या आप इन तमाम चीज़ों को पसंद करोगे? तो बच्चों, आप इसका क्या आंसर दोगे? यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत कलर पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं बहुत खूबसूरत। तो हम इसका आंसर देंगे येस। जी हाँ, आई लाइक दीज आल। मैं इन तमाम चीज़ों को पसंद करूँगा। एंड आई विश टू हैव दीज थिंग्स। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ये तमाम चीज़ें मेरे पास हों। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इफ़ यू सी अ ब्यूटीफुल इरेजर लाइक ऑन योर फ्रेंड्स डेस्क। अगर आप अपने दोस्त के डेस्क पर एक खूबसूरत रबड़ जिसके साथ हम पेंसिल का लिखा हुआ रेज करते हैं, अगर आप अपने दोस्त के डेस्क पर खूबसूरत रबड़ पड़ी हुई देखेंगे तो व्हाट विल डू यू डू? आप क्या करोगे? बच्चों, यहाँ पे हमने इसका आंसर देना है आई शैल टेक केयर ऑफ इट। मैं इसकी हिफाजत करूँगा। एंड गिव इट टू माई फ्रेंड। और मैं इसे अपने दोस्त को दे दूँगा। ये इसका आंसर है आई शैल टेक केयर ऑफ इट। मैं इसकी हिफाजत करूँगा। एंड गिव इट टू माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज़ इट गुड कीपिंग समवन एल्स थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन? क्या किसी दूसरे की इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ रखना अच्छी बात है? नो। इसका आंसर हमने देना है नो, इट्स बैड। ये बहुत बुरी बात है। नो, इट्स बैड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर केप्ट योर फ्रेंड्स सिबलिंग्स थिंग्स विद यू विदाउट देयर परमिशन? क्या आपने अपने किसी दोस्त रिश्तेदार की कोई चीज़ अपने पास उसकी इजाज़त के बगैर रखी है? तो आपने इसका आंसर देना है नो, जी नहीं। आई नेवर केप्ट माई फ्रेंड्स सिबलिंग्स थिंग्स विद मी विदाउट देयर परमिशन। आपने इसका आंसर देना है नो, आई नेवर केप्ट माई फ्रेंड्स सिबलिंग्स थिंग्स विद मी विदाउट देयर परमिशन। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू यू रिटर्न दैम? आप उन्हें कैसे वापस करोगे? मतलब अगर उनकी कोई चीज़ आपके पास हो तो आप उसको कैसे वापस करोगे? आई रिटर्न द थिंग्स टू दैम विद सॉरी। मैं उनको उनकी चीज़ माजरत के साथ वापस करूँगा कि आपकी ये चीज़ मेरे पास रह गई थी या मैंने आपकी कोई चीज़ इस्तेमाल की है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पेज पे आए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। बी ऑनेस्ट इसका मतलब दयानतदारी भी होता है, ईमानदारी भी होता है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो या ईमानदार होना। प्री रीडिंग। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। तस्वीर की तरफ देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो बच्चों, तस्वीर की तरफ देखें कि माँ अपने बच्चे को कुछ समझा रही है, उसको उसके साथ कोई बात कर रही है। तो हम इसका क्या आंसर देंगे? इन द पिक्चर, तस्वीर में, द मदर इज़ टेलिंग हर सन अबाउट ऑनेस्टी, कि माँ अपने बच्चे को ईमानदारी के बारे में कुछ समझा रही है या कुछ बता रही है। द मदर इज़ टेलिंग हर सन अबाउट ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑनेस्टी इन योर ओपिनियन? आपके ख्याल में ईमानदारी क्या है? इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में। आपने इसका आंसर देना है इन माई ओपिनियन ऑनेस्टी मीन्स टेलिंग द ट्रुथ। ईमानदारी का मतलब है कि सच बताना। हर हाल में आपने सच बोलना है, जो कि ईमानदारी कहलाता है। इन माई ओपिनियन ऑनेस्टी मीन्स टेलिंग द ट्रुथ। आइए अब इस लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं। आसिम एंड क्लीम आर फ्रेंड्स। आसिम और क्लीम दोस्त हैं। दे आर आल्सो क्लासमेट्स, वो हम जमात भी हैं, यानी कि वो दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, आसम एंड क्लीम वर इन द क्लास। आसम और क्लीम क्लास में थे। वेटिंग फॉर देयर टीचर, अपनी उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। दे वर शोइंग
ईच अदर देयर इरेजर्स कलर पेंसिल्स एंड अदर थिंग्स। वो एक दूसरे को अपनी रबड़ें, कलर पेंसिल्स, रंगों वाली पेंसिलें और दूसरी चीज़ें दिखा रहे थे। वो एक दूसरे को अपनी चीज़ें दिखा रहे थे। आसिम हैड मैनी ब्यूटीफुल इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स। आसिम के पास बहुत खूबसूरत इरेजर्स और रंगों वाली पेंसिलें थीं। कलीम लाइक्ड देम आ लॉट। कलीम को वो बहुत ज़्यादा पसंद थीं। ही विश्ड, उसकी ख्वाहिश थी, ही हैड देम टू, कि उसके पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद हों, कि उसके पास भी ये सारी चीज़ें हों। जस्ट देन, तभी, यानी कि एन उसी वक़्त, तभी देयर टीचर केम इन, उनकी जो टीचर है या उनकी जो उस्ताद है कमरे में आई। दे क्विकली पुट देयर इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स बैक इन देयर केसेस। उन्होंने जल्दी से, क्विकली का मतलब होता है कि जल्दी से, अपनी इरेजर्स यानी कि रबड़ें और रंगों वाली पेंसिलें इन देयर केसेस, उनके खानों में यहाँ पे पड़ी होती हैं। इन देयर केसेस, उनके खानों में रख दी जल्दी से। इन द इवनिंग, शाम में। कलीम सैट डाउन टू डू हिज होमवर्क। कलीम अपना घर का काम करने के लिए बैठ जाता है। ही ओपनड हिज स्कूल बैग। उसने अपना स्कूल का जो बस्ता है वो खोला। देयर वॉज आसम्स पेंसिल बॉक्स इन इट। वहाँ पे आसम की जो पेंसिल बॉक्स है यानी कि पेंसिलों वाला जो डब्बा था वो उसके पास था। कलीम वाज वेरी हैप्पी टू सी द बॉक्स। कलीम बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही रेन टू शो इट टू हिज मदर। वो इसे दिखाने के लिए अपनी माँ के पास भागा भागा आया। लुक, देखो, मदर, अम्मी जान, दिस इज़ आसम्स, ये आसम की है, यानी कि ये पेंसिल बॉक्स जो है आसम की है। बट आई वॉन्ट गिव इट बैक टू हिम, लेकिन ये मैंने उसे वापस नहीं दी। ही सैड, उसने कहा। हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज रॉन्ग टू कीप समबॉडीज थिंग विदाउट आस्किंग परमिशन। उसकी माँ उसे बताती है इट इज़ रॉन्ग, इट वॉज रॉन्ग, कि ये किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर रखना गलत बात है या बुरी बात है। कलीम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। कलीम को अपनी गलती का एहसास होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू आसम एंड रिटर्नड हिज पेंसिल बॉक्स। वो आसम के पास गया और उसकी पेंसिल बॉक्स उसको वापस कर दिया। आसम वॉज वेरी हैप्पी। आसम बहुत खुश हुआ टू गेट बैक हिज ब्यूटीफुल बॉक्स। अपना खूबसूरत जो बॉक्स है यानी कि पेंसिल बॉक्स को दोबारा हासिल करके तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही प्रेज्ड कलीम फॉर हिज ऑनेस्टी। उसने कलीम की दयानतदारी पे, ईमानदार होने पे उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स है वाइल रीडिंग। कलीम लाइक्ड इरेजर्स अ लॉट। कलीम को इरेजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद थीं। डू यू थिंक कलीम विल रिटर्न द इरेजर। क्या आपके ख्याल में कलीम ने इरेजर्स वापस कर दी होंगी। आपने कहना है या कलीम इरेजर वापस कर देगा। आपने इसका आंसर देना है येस, जी हाँ, ही रिटर्न द पेंसिल बॉक्स। ही विल रिटर्न द इरेजर्स या पेंसिल बॉक्स टू कलीम। नेक्स्ट है इसमें पोस्ट रीडिंग। वाई इज़ ऑनेस्टी एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ गुड पर्सन। कि ईमानदारी किसी अच्छे इंसान की खुसूसियत क्यों है। खुसूसियत या आप कह सकते हैं खासियत, अहम खासियत क्यों है। हमने इसका आंसर देना बच्चों Honesty is an important trait of a good person because it is a great virtue। यानी कि जो ईमानदारी है वो एक अहम खासियत है क्योंकि ये एक अजीम नेकी है।
एंड इट इज़ अ गुड क्वालिटी भी आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी खसूसियत है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ़ यू वर इन कलीम्स प्लेस, अगर आप कलीम की जगह पे होते व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? अब बच्चों इसका क्या आंसर देंगे? आई रिटर्न द पेंसिल बॉक्स टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को उसका पेंसिल बॉक्स वापस कर दूंगा। बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम आ ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि मैं एक ईमानदार शख्स बनना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम आ ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ईमानदार इंसान। बच्चों यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।